ग्रॉस एनाटमी जो होती है जैसे वो पढ़ाते हैं साथ साथ उसकी सब स्टेजेस और स्टेजेस होती हैं। तो आज हमारी ग्रॉस एनाटमी की लास्ट सब स्टेज थी। इसकी पहली सब स्टेज पास नहीं होती, हाउस जॉब पेड नहीं होती, तो वो एक जोक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जरूर पैसे मिलेंगे आपको। सब स्टेज के सिलसिले के इख्तिताम पर हमारे साथ हैं अहमद बर्गर भाई। जो आप मेरे जख्म क्यों ताज़ा कर रहे हैं? मेरी पहली सब स्टेज नहीं फेल, मेरी ना फर्स्ट ईयर की सारी सब स्टेज फेल है और सेकंड ईयर की आधी सब स्टेज। मैं तो पैसों के लिए आया हूँ इस फील्ड में। आने वाली नस्लों को क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू आर न्यू हेयर तो मेरा नाम राना नान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। MBBS के पहले 2 साल को बेसिक साइंसेज के साल कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप बेसिक साइंसेज पढ़ते हैं, आप क्लिनिकल साइंसेज नहीं पढ़ते। बेसिक साइंसेज में आ जाती है एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में फर्दर ब्रांचेज होती हैं जिस तरह हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटमी, जनरल एनाटमी। और ग्रॉस एनाटमी जो होती है उसकी जैसे जैसे वो पढ़ाते हैं साथ साथ उसकी सब स्टेजेस और स्टेजेस होती हैं। ये सब स्टेज और स्टेज का मतलब होता है कि टेस्ट होता है, एक किस्म का वाइवा होता है, जो कि आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपने जो 10-15 दिन में पढ़ा है वो इवेलुएट किया जाता है कि क्या आपको वो आता भी है या नहीं आता। तो आज हमारी जो है वो ग्रॉस एनाटमी की लास्ट सब स्टेज थी, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ और हमारी एनाटमी तकरीबन आज ख़त्म हो गई है, फिजियोलॉजी भी ख़त्म हो गई है, बायोकेम भी आलमोस्ट सिलेबस ख़त्म होने वाला है। तो हमारी लास्ट सब स्टेज थी और आखिरी वाइवा हमने दिया है। सब स्टेज का वाइवा भी बड़ा शुगल एक किस्म का लगा होता है वहाँ पे, कि किसी को आता है, किसी को जिसको नहीं आता वो फिर चवले मार रहा होता है, जिसको आता है वो फिर झंडे गाड़ रहा होता है। वाइवा इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न। रिटर्न में होता है कि आपने एक चीज़ तैयार की है, वो आप बैठे हो, सोच रहे हो, सोच के आप लिख रहे हो, ठीक है। बट वाइवा में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपने फ़ौरन उसका जवाब देना होता है, इम्पल्सिवली। सोचने का टाइम नहीं होता वहाँ पे। अगर आप एक सवाल पे ज़्यादा देर सोचने लग जाते हैं तो फिर टीचर क्वेश्चन चेंज कर देता है। तो टीचर एक क्वेश्चन सुन के भी पास कर देता है, कोई 3 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन। इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। के नंबर होते हैं 100 नंबर और उसमें से पासिंग मार्क्स होते हैं 50। हमारे कॉलेज की अगर बात करें, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 50 नंबर आपने लेने होते हैं 100 में से पास होने के लिए। और आपने एक मिथ सुनी होगी कि जिसकी पहली सब स्टेज पास नहीं होती, हाउस जॉब पेड नहीं होती, तो वो एक जोक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी पहली सब स्टेज पास नहीं है तो स्टिल आपकी हाउस जॉब आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट में पेड ही होगी। आपको पैसे मिलेंगे, जो आप काम करोगे आपको अपनी मेहनत का अजर मिलेगा। खैर वो तो बहुत लंबी कहानी है कि जब आपका 5 साल का MBBS हो जाता है उसके बाद आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, वो तब तक आप जिंदा भी रहते हो कि नहीं रहते। लेकिन हाँ, अच्छा जो है ना, हुस्ने ज़न रखना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर पैसे मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपकी पहली सब स्टेज पास है या नहीं है कोई बात नहीं। तो मैंने भी सब स्टेज में जो है मुख्तलिफ दोस्तों से मिला, उनसे बात की और उनके व्यूज़ लिए पहली सब स्टेज के बारे में। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं अपने दोस्तों से और उनसे पूछते हैं कि उनकी सब स्टेज कैसी हुई है और उनका 2 साल में सब स्टेजेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ हैं अहमद बर्गर भाई, जो कि हमारे थीटे भाई हैं, और इनसे पूछेंगे कि इनकी जो है वो पहली सब स्टेज पास थी या फेल थी। मेरी पहली सब स्टेज यार पास थी, तेरे आगे आगे तो था मैं। अच्छा, पास थी, इसका मतलब है फिर आपकी हाउस जॉब पेड है। पैसा ही पैसा होगा। तो ये बताओ कि कोई सब स्टेज फेल भी हुई है? यार एक हुई थी सिर्फ। मलिक साहब, आपकी कभी कोई सब स्टेज फेल हुई है? हाँ भाई, मेरी एक सब स्टेज हुई है। वो एक गंभीर मसला है, वो फर्स्ट ईयर की बात है। आप मेरे जख्म क्यों ताज़ा कर रहे हैं? नहीं यार, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अब आखिरी सब स्टेज है तो आप पूछ नहीं रहे, आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। यार मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अगर आपके आखिरी सब स्टेज में कोई आपको यादें रह गई हो यार। अच्छा, पहली सब स्टेज से लेकर ये लास्ट सब स्टेज तक का जो सफ़र था, उसने तुम्हारे अंदर क्या चेंजिंग्स पैदा की हैं? उसने ना थोड़ा मेडिकल की स्टडी करना सिखाया। अच्छा, किस तरह पढ़ना है वो थोड़ी समझ आ गई। मतलब अच्छा, पहली सब स्टेज के लिए कितने दिन पढ़ा था? पहली सब स्टेज के लिए यार तकरीबन हफ्ता पढ़ा था, उसके बाद तकरीबन 3 दिन कर दिया और अब तो 2 दिन में है बस। कुछ लेजेंड्स तो हैं जो अब एक रात में कर लेते वो हैं। अपनी बात कर रहे थे। अपना शेख साहब, आखिरी सब स्टेज के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? मिस करेंगे काफी सब स्टेजेस को। अच्छा, याद आएगी इसकी बहुत ज्यादा। कम से कम एक बहाना तो था पढ़ने का। अच्छा, फ्यूचर में बहाना नहीं होगा तो कैसे गुजारा करेंगे हम? बगैर बहाने के कैसे पढ़ोगे? सही बात। यार आपकी सब स्टेज फेल यार हुई मेरी है? ना सबसे पहली सब स्टेज फेल थी। ओ यार, पहली फेल हो गई आपकी तो। और मैंने सोचा था कि सेकंड ईयर में ना आखिरी सब स्टेज पास करूंगा, लेकिन वो आज मेमोरीबा के पास। इंशाल्लाह फेल नहीं करनी, एब्सेंट कर देंगे। एब्सेंट कर देनी जी, है? एब्सेंट। यार वैसे आपकी पहली सब स्टेज फेल है तो आपकी वो हाउस मेरी पहली सब स्टेज नहीं ओ फेल, यार। मेरी ना फर्स्ट ईयर की सारी सब स्टेज फेल है और सेकंड ईयर की आधी सब स्टेज फेल है।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ हैं डुगेश भाई से पूछेंगे इनकी पहली सबसे फेल थी या पास थी? पास थी। ओ यार क्या मतलब कि पहली सबसे पास का मतलब है कि अब आपके पैसे जो हैं वो हाउस जॉब के वो आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे। ओ यार क्या बात है, आप तो लकी हो। मैं तो पैसों के लिए आया हूँ इस फील्ड में। ओ यार तो फिर उसके बाद मेरी फील्ड पे गई सारी। काशा भाई ये बताओ कि पहली सब स्टेज फेल थी या पास थी? पास किया ओ यार क्या बात है। पहली सब स्टेज से लेकर आखिरी सब स्टेज तक के इस सफ़र ने आपके अंदर कोई तब्दीली पैदा की है? हाँ, तब्दीलियाँ बहुत सारी आई हैं। लाइक पहली सब स्टेज में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, ऑल्दो कि मैं डिबेटर रहा और बहुत सारी चीज़ें मैं पार्टिसिपेट करता, लेकिन कभी मैं उस तरह से एक वाइवा में कॉन्फिडेंट नहीं था पहली सब स्टेज। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस जो आज के ना वो उसके एक अलग लेवल है। जी भाईजान कैसा हुआ वाइवा? यार इतना मुश्किल नहीं अच्छा हो गया। क्या जो सवाल मैंने ड्रॉप किया दुनिया महीने नहीं चाह रही है। मतलब कि जो आपको नहीं आता था वो भाई को आता होता था? क्या बात। और उल्टा साहब चला था, जो भाई को नहीं आता था वो मुझे आता था। ये सब स्टेज देख के आ रहा है बच्चा नाजरीन, और ये मुंह काला करवा के आ रहा है। आप देख सकते हैं मैडम ने असाइनमेंट दे दी है, वो भी सब स्टेज में असाइनमेंट मिली है। ये कह रहा था मेरी अच्छी तैयारी है। सारे क्वेश्चन सुनाए हैं, लिटरली सुनाए हैं। मिडल सेरिब्रल आर्टरी की बजाय आपने इंटीरियर का नाम ले दिया है। 6 क्वेश्चन पूछे, एक इंटीरियर सुनाने पर मैं फेल कर। को पता है वो हो सकता है एक सवाल की वजह से किसी मरीज की जान चली जाए। फिर कितनी सब स्टेजें फेल हुई हैं? मेरी सिर्फ एक वो मैम अरीबा ने की थी। मैम अरीबा ने 20 में से एक फेल है, 19 पास है। हाँ, ये जी थीटे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 20 में से एक सब स्टेज फेल हुई है और 19 सब स्टेजें पास हो गई हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताओ कि पहली सब स्टेज के लिए कितने दिन पढ़ा था और आखिरी के लिए कितने घंटे पढ़ा है? तो पहली सब स्टेज के लिए मैंने पढ़ा था तकरीबन 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? अल्लाह और अकबर। इसके लिए मैंने सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ा है। 3-4 घंटे मतलब कि ये एवोल्यूशन हो जाती है मेडिकल। उससे पहले भी इसने 40 दिन पढ़ा था। अशर भाई आपकी सब स्टेज कैसी हुई है? बहुत ज़बरदस्त। किसके पास हुई है? डॉक्टर काशिफ। पास हो जाएगी? और पहली सब स्टेज जो है वो बारात निकलने वाली थी और वहाँ बैठ के जी एक बंद कमरे में बैठ के सब स्टेज दे रहा था, 1 घंटे पढ़ के दी थी। वो भी चीटिंग करके दी होगी है ना? चीटिंग तो नहीं की। अच्छा चीटिंग नहीं की, मतलब ईमानदारी से। दनान वाले कीड़े नहीं आए मेरे। गजब बेइज्जती है। आखिरी सब स्टेज जो है वो 2 दिन पढ़ ली मेरे ख्याल से। एक फेल की है मैम अरीबा के हाथों। बताओ कि तुम्हारी कितनी सब स्टेजें 20 में से फेल हैं? एक भी सारी पास। यार तेरी मतलब एक भी फेल नहीं है? हम यही दुआ करेंगे कि इसकी एक फेल हो जाए और इसमें और हमें कोई फर्क ना रहे। ये कह रहा है कि पहली सब स्टेज इसने 2-3 घंटों में की है, उसने पहली सब स्टेज के लिए 7 दिन पढ़ा है और मैंने पहली सब स्टेज के लिए 15 दिन पढ़ा था। मैंने 4 दिन पढ़ा। हाँ मैं एमडी कैट में पढ़ के आया। अब्दुल अली साहब हैं, इनकी जो है ना टोटल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की 20 सब स्टेजें और 6 स्टेजें हैं, तो टोटल 26 वाइवे इसने दिए हैं और 26 के 26 पास किए हैं। तो हम प्रोफेशनल अब्दुल अली से पूछना चाहेंगे कि वो आने वाली नस्लों को क्या कहेंगे? यार जो ना हो सुना भी थोड़ा सुना दो। मैंने टोटल 20 सब स्टेजें दी हैं, 6 स्टेजें दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक फेल की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है ना उसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो, उसमें लिखा हो कि एक सब स्टेज फेल थी, मतलब थोड़ा नेचुरल लगे। तुम लोग तो यार आइडियल, तुम माने सब स्टेजें पास कर दी हैं, मैंने एक फेल की है भाई। मैं प्राउडली कहता हूँ मैंने एक फेल की है। हाँ जी राणा जी कैसी हुई है सब स्टेज आपकी? यार मेरी ज़िंदगी की आखिरी सब स्टेज थी। आखिरी सब स्टेज जिंदगी की, इसके बाद कोई सब स्टेज ही नहीं है? कोई सब स्टेज नहीं है और मुझे बेहद खुशी हो रही है। और वो मैम भी क्या यार, अच्छी मैम थी कसम से, जाते जाते प्यारी मैम दिखा दी। अच्छा कैलिबर है। आपकी 1 फेल है, मेरी 2 फेल है। दूसरी कौन सी? दूसरी फर्स्ट ईयर की वही मैम अरीबा वाली। एनाटमी डिपार्टमेंट ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਨਸੀਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। तो बस ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात को कुछ कम न थे करोबियाँ। शायर ਜਿਹੜੇ दर्द दिल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਦਰਦ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਨਾਟਮੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ। ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਡ ਅਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਹਾਂ ਯਾਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੱਚ ਕਿ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮਜ਼ਾਈਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਨਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਮਰ सलीम कह रहे हैं द फेस यू मेक, जब जो डंडा अमेरिका को देना था वो डंडा आप पाकिस्तान को दे दी। ये वाला जो उमर सलीम वाला कमेंट है ना, ये वैसे सरकेस्टिकली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। लाइक तस्वीर के मुताबिक है कि वो तस्वीर में डंडा पाकिस्तान के फ़्लैग में है और अमेरिका के फ़्लैग में नहीं है। उमर सलीम मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।